जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SCC पर। दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पाठ 8 पढ़ेंगे और यह हमारा अंतिम क्लास होगा जिसमें हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्त, चुनाव वाले प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो चलिए आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कितने मतों से? 16,000 मतों से हार गया। तो पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। ठीक है, तो एक बात बताइए, हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो हारने वाले को 30% वोट मिले। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? भाई हारने वाले को 30% वोट मिले तो जीतने वाले को 70% वोट मिले होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप हार, यहाँ पे लिख लीजिए हार और यहाँ पे लिख लीजिए जीत। ठीक है, अब देखिए हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले? 30%। तो यहाँ पे लिख लीजिए 30%। एक बात बताइए, जब हारने वाले को 30% वोट मिले होंगे तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? तो जीतने वाले को मिले होंगे 70% वोट। देखिए हारने वाले को जीतने वाले से कितना कम मिला है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए हारने वाले को मिला है 30% वोट और जीतने वाले को मिला है 70% वोट। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हारा है उसको कितना वोट कम मिला है? 16,000, यानी कि 16,000 मतों से वो हार गया है, तो उसको इससे 16,000 कम वोट मिला है। लेकिन क्वेश्चन में प्रतिशत में कितना कम मिला है, एक बात बताइए। इसको मिला है 30% और इसको मिला है 70%। तो एक बात बताइए, जीतने वाले से हारने वाले को कितना प्रतिशत कम मिला है? तो 40%। ठीक है, 40 और 30 का अंतर कितना होगा? 70 और 30 का अंतर कितना होगा? 40 होगा। तो देखिए ये हो गया 40%। तो 40% बराबर कितना है? तो 40% बराबर कौन हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। 40% बराबर 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो 100% डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो क्या निकल जाएगा? 100% बराबर निकल जाएगा 16,000 बटे में 40 और गुणते क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100% निकालेंगे क्या करते हैं? गुणे में 100। देखिए यहाँ से आप काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 चौको 16, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 चौको 16 हो गया। अब कितना हो जाएगा? देखिए 4, उसके बाद 1 2 3 और 4 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में कुल 40,000 वोट पड़े। ठीक है, चुनाव में कुल 40,000 वोट पड़े। इसमें से 30% हारने वाले को मिले और 70% जीतने वाले को मिले। ठीक है, यदि आपसे यहीं पर पूछ दे कि जीतने वाले को कितना वोट मिला, तो 40,000 का आप 70% निकाल लेंगे तो आपको जीतने वाले का वोट पता चल जाएगा। ठीक है, कि इसको टोटल वोट कितने मिले। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 56% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 1560 मतों की बहुमत से निर्वाचित होता है। बहुमत से निर्वाचित होने का मतलब क्या कि 1560 मत उसको क्या मिले? ज़्यादा मिले। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। इसमें भी क्या पूछ रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 56% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 1560 मतों से जीतता है, यानी कि बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि उसको 1560 मत 1560 वोट ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए जीतने वाले को कितना मिला है, यहाँ पे लिख लीजिए आप जीत। क्या लिख लीजिए? जीत। और यहाँ पे लिख लीजिए हार। ठीक है, एक जगह जीत लिखिए और एक जगह हार लिखिए। एक बात बताइए, जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो उसको मिले 56%। कितने? 56%। जब जीतने वाले को 56% वोट मिले तो हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे? तो हारने वाले को 44% वोट मिले होंगे। ठीक है भाई, 100% में से जब हम 56% को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 56% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 1560 मतों की बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि जीतने वाले को कितना मिलता है? 1560 मत अधिक मिलता है। जीतने वाले को कितना प्रतिशत ज़्यादा वोट मिल रहा है? तो देखिए जीतने वाले को 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 2। 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो जीतने वाले को 12% वोट ज़्यादा मिल रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1560 मत उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, 1560 मत उसको ज़्यादा मिल रहे हैं
और यहाँ पर 12% अधिक मिल रहा है, तो 12% बराबर क्या हो जाएगा, 12% बराबर हो जाएगा 1560। कितना हो जाएगा 1560। तो देखिए 100% बराबर हो जाएगा, देखिए 1560 और बट्टे में 12 और गुणते 100% निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। देखिए जब 12 से अब काटेंगे तो 12 का में 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 13 और अंत में कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो आ जाएगा तो कितना आ गया 13,000। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है 13,000। ठीक है, जीतने वाले को 56% वोट मिले थे और हारने वाले को 44%। जीतने वाले को कितने ज़्यादा वोट मिले थे 12%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1560 मतों से वो जीत गया, यानी कि 12% बराबर कितना 1560, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 13,000। ठीक है, यानी कि कुल डाले गए मत कितने थे 13,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ और वह 1200 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। कह क्या रहा है, किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित का मतलब क्या होता है, अवैध का मतलब होता है कि उतना वोट खराब हो गया। ठीक है, उतना वोट खराब हो गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, वोट में हम लोग नहीं गिनेंगे। ठीक है, अब सही जो वोट है उसको गिना जाएगा और उसमें से देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा और जिसको कम मिलेगा वो हार जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, अवैध तो हमने घोषित कर दिया तो अवैध को हटा देंगे। अब जितने वैध मत थे यानी कि जितने सही मत थे उसमें से 60% वोट प्राप्त हुआ और वह 1200 वोट से जीत गया, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला वैध मतों का 60% वोट मिला और वह 1200 वोटों से जीत गया। तो पूछ क्या है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। भाई कुल कितने वोट पड़े ना, कुल में क्या आ जाएगा वैध मत और अवैध मत दोनों मत आ जाएगा। वो पूछ रहा है भाई कि चुनाव में पड़ने वाले वोट बताने हैं, तो चुनाव में जो वोट पड़ा है उसी में तो अवैध घोषित कर दिया गया है वोटों को। जो वोट खराब हो गए हैं उनको अवैध घोषित कर दिया गया होगा। एक बात बताइए कि जो वोट पड़े हैं उसी में से तो अवैध घोषित हुए होंगे। भाई वोट पड़े हैं तभी तो उसमें वोट कुछ खराब हुए हैं कुछ सही हुए हैं। जो सही हुए हैं उसे वैध मत कहते हैं, जो खराब हो गए उसे अवैध मत कहते हैं। तो इसमें क्या करें कि वैध मतों का एक को 60% मिला और जब एक को 60% मिला होगा तो दूसरे को 40% मिला होगा। लेकिन जब जिसको 60% मिला है वो कितने वोटों से जीत गया है 1200 वोटों से जीत गया है। चलिए इसको हल करते हैं। एक बात बताइए, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े होंगे, तो चुनाव में 100% वोट पड़े होंगे। ठीक है, उसमें से क्या कह रहा है कि 20% वोट खराब हो गए। कितने परसेंट 20% वोट खराब हो गए, तो इसको माइनस कर देंगे तो टोटल वोट बचे कितने, यानी कि वैध मत कितना बचा 80%। कितना 80%। भाई 100% वोट मिले थे उसमें से 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया तो 80% मिले। ये 80% क्या है 80% वैध मत है। क्या है वैध मत। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो जब 20% को अवैध घोषित कर दिया गया होगा तो कितने वोट बचे होंगे 80% वोट बचे होंगे। ठीक है, तो 80% क्या है वैध मत है। ठीक है, क्या है वैध मत है। जब 80% वैध मत बचा है तो उसमें से एक को कितना मिला है 60%। कितना 60%। तो एक बात बताइए, वैध मत का एक को मिल गया 60% तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो दूसरे को मिला होगा 40%। ठीक है, देखिए कोई संख्या अपने आप में चाहे कितनी भी हो, यहाँ पर भी ये क्या है अपने आप में 100% है और यहाँ पर भी जो 80 है वो अपने आप में 100% है। उसका कह रहा है कि ये 60% पाया और ये जो है कि 40% पाया। जीतने वाले को 60% वोट मिले होंगे तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे। अब यहाँ पर देखिए जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट ज़्यादा मिले, तो देखिए इसको मिले 20% वोट ज़्यादा। ठीक है, जीतने वाले को 20% वोट ज़्यादा मिले। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 1200 वोट से वह जीत गया, यानी कि 1200 वोट उसको ज़्यादा मिले। तो देखिए 20% बराबर क्या हो जाएगा 20% बराबर 1200 क्या हो जाएगा 1200। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा यहीं पर निकाल लीजिए। तो 100% बराबर हो जाएगा 1200 बट्टे में 20 और गुणते 100 क्या हो जाएगा 1200 बट्टे में 20 गुणते 100। 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 × 5 = 60 यानी कि 6000। क्या आ गया 6000।
ये 6000 क्या है, ये कुल वैध मत है, ठीक है। हमने यहाँ पर अभी वैध मत निकाला भाई, वैध मतों का इसको 60% मिला तो इसको 40% मिला होगा। 60% वाले को कितना ज़्यादा मिला, 20%। तो हमने 20 पर देखिए 20% बराबर दिया है 1200 वोट, तो 20% बराबर 1200, तो 100% बराबर कितना हो गया 6000। तो ये अभी क्या है, वैध मत है, ठीक है। जो 6000 निकला है ये वैध मत है, ये आप लिख लीजिए वैध मत। क्या है, वैध मत। अब देखिए जब वैध मत निकल गया तो अब हम कुल मत निकाल सकते हैं कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। भाई चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे ये अब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कुल कितने वोट पड़े थे 100%, इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए थे, तो वैध कितने हुए थे 80%। उसका हमने टोटल यहाँ पर निकाल दिया कि वैध मत कितने हैं, वैध मत है 6000। हमको क्या निकालना है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे वो निकालना है। तो वैध मत कितने हैं 80, हमको निकालना कौन है 100 वाला। तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 वाले को निकालना है तो उसको ऊपर रखेंगे और किसको नीचे रखेंगे, अवैध वाले को, यानी कि 80% को। तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/4। समझ जाइए, ऊपर रखेंगे जब आप 100 और नीचे रखेंगे 80, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब इसको काट लीजिए। देखिए जब 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 एका में 4 और 4 पचे 20, कितना हो गया देखिए 15 पचे 75, कितना हो गया 15 पचे 75, और अंत में क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे 7500, ठीक है। कह क्या रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, तो चुनाव में 7500 वोट पड़े थे, ठीक है। जिसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए थे, तो वैध मत कितने थे 6000, ठीक है। यहीं आपसे पूछ दे कि अवैध मतों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो अवैध मत कितने परसेंट है 20%, तो इसका आप 20% निकाल देंगे तो आपका अवैध मत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैध मत कितना है, वैध मत है 6000, तो चाहेंगे तो आप यहीं पर 6000 को जब घटा देंगे तो आपको अवैध मत पता चल जाएगा। तो देखिए जब 6000 को 7500 में से घटाएंगे तो अवैध मत कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। 1500 आपका अवैध मत आ जाएगा। तो आप यहाँ से वैध मत, कुल मत और अवैध मत कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 90,000 थी, क्या कह रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या 90,000 थी और 10% मत अवैध हो गए, ठीक है। 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। भाई एक को कितने मिले, तो देखिए यहाँ पर एक को मिला 60%, जब इसको 60% मिला होगा तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, दूसरे वाले को मिला होगा 40%, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल दे ही दिया है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है 90,000 है, ठीक है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितना है 90,000, ठीक है। कितना है 90,000। तो यहीं पर आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया है 10% मत अवैध घोषित हो गए, इसमें से 10% वोट खराब हो गए हैं। तो 10% वोट खराब हो गए होंगे तो कितने सही बचे होंगे, यानी कि कितने वैध मत बचे होंगे। तो देखिए 10% खराब हो गया तो वैध मत निकालना है, तो 10% खराब हो गया तो कितना परसेंट सही बचा होगा 90%, ठीक है। तो 90% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/10, क्या हो जाएगा 9/10। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया वैध मत हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60%, भाई ये वैध मत है, इसका 60% एक को मिला, तो पूछ क्या रहे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या पूछ रहा है, ये वैध मत है। तो क्या करेंगे दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। भाई एक को 60% मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5, क्या हो जाएगा 2/5। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पर कट जाएगा। 5 से आप 90 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 5 एका में 5 और 5/40, ठीक है। 18 5 90 होता है। तो देखिए इसका जब गुणा 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 9 दूना क्या 18, और यहाँ पर क्या है 18 है, तो 18 18 ये कितना हो जाएगा, तो 18 18 ये हो जाता है, यानी कि 18 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा 324, कितना होगा 324। अब कितना जीरो आ जाएगा, देखिए 1 जीरो ये कट गया था तभी, तो कितना जीरो बचा 2 जीरो बचा, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए 32,400, ठीक है। ये 32,400 क्या है, तो ये दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या है, ठीक है। यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले 32,400, ठीक है।
तो आप इसे ऐसे हल कर सकते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं लेकिन ये होते हैं बहुत आसान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 83 वोट अवैध घोषित किए गए। देखिए ये 83 है, 83% नहीं है। ठीक है, 83 वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वैध वोट मिले, वह 930 वोटों से जीत गया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वैध वोट मिले और वह 930 वोटों से जीत गया। उस चुनाव में पड़े वोटों की कुल संख्या कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है कि चुनाव में पड़े वोटों की कुल संख्या। ठीक है, हमसे वैध मतों की संख्या नहीं पूछ रहा, हमसे यह पूछा कि चुनाव में पड़े वोटों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है, 65%। कितना, 65%। तो देखिए जीतने वाले को कितना मिला है, यहाँ पे लिख लीजिए, जीतने वाला हो गया और यहाँ पर हो गया हारने वाला। ठीक है, तो जीतने वाले को कितना मिला, 65%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, जीतने वाले को जब 65% मिला है तो हारने वाले को मिला होगा 35%। कितना, 35%। तो देखिए जीतने वाले को कितने परसेंट अधिक मिला है, देख लीजिए, जीतने वाले को 30% अधिक मिला है। ठीक है, कितना परसेंट, 30% अधिक मिला है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला है जिसको 65% वैध मत मिले हैं वो 930 वोटों से जीत गया है। ठीक है, कितने वोटों से, 930 वोटों से। तो 30% वोट बराबर कितना है, 30% वोट बराबर 930। तो यहीं पर आप 100% बराबर निकाल लीजिए। तो देखिए 930 और बट्टे में 30 गुणते 100। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पर कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम में 3, कितना आ गया 31 और डबल जीरो यानी कि 3100। कितना आ गया, 3100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है, ये वैध मत है। ठीक है, ये क्या है, ये कुल वैध मत है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 83 वोट अवैध घोषित किए गए। भाई ये तो वैध मत है और 83 वोट यहाँ पर क्या हो गए, अवैध हो गए थे। तो उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो हमको कुल वोट मिल जाएंगे, यानी कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। ठीक है, जब इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपको आ जाएगा 3183। कितना आ जाएगा, 3183। ठीक है, ये क्या है, ये चुनाव में पड़े कुल वोट हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चुनाव वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे छूट और बटा। ठीक है, जिसमें हम छूट और बट्टे को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।